इधर हरियाणा के भी 90 विधानसभा सीटों पे मतगणना जो है वो पूरी हो गई, मतदान हो गया है और मतगणना 8 तारीख को होगी। जी हाँ, इंतजार है 8 अक्टूबर का, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ गए हैं। जो आंकड़े आए हैं वो अनुमान बता रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में चुनावी संग्राम का पहला राउंड जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पूरा हो चुका है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इस बीच दोनों ही राज्यों के नतीजों से पहले एग्जिट पोल के रुझान सबके सामने हैं। धारा 370 के खात्मे के बाद नए कश्मीर के पहले चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग से जमहूरियत की जीत में मुद्दों की धमक हो या फिर हरियाणा के दंगल में वोट का संघर्ष हो, दोनों राज्यों के हाई वोल्टेज चुनावी लड़ाई की झलक एग्जिट पोल के आंकड़े भी साफ बयां कर रहे हैं। दो राज्यों का चुनावी संग्राम, एग्जिट पोल में क्लियर रुझान, वार पलटवार हुए अपार, हरियाणा में बदलाव की बयार। हरियाणा में शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए बम्पर वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के रुझान सबके सामने हैं, जिसमें सूबे की सत्ता में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। साल 2014 में पहली बार हरियाणा में सरकार बनाकर लगातार 2 बार से सत्ता की सिंहासन पर काबिज बीजेपी के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े झटके की तरह हैं। जहां मनोहर लाल खट्टर के बाद कमान संभाल रहे नायब सिंह सैनी लोगों के बीच प्रभाव बनाने में असफल दिख रहे हैं, तो राज्य कांग्रेस में हुड्डा कुमारी शैलजा और सुरजेवाला जैसे बड़े चेहरों के बीच अंदरूनी खींचतान के बावजूद सत्ता कांग्रेस के पास जाती नजर आ रही है। रिपब्लिक मैटराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा की 90 सीटों में बीजेपी 21 सीटों पर सिमट रही है, तो 2014 से हरियाणा की सत्ता से दूर कांग्रेस 59 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत पाते दिख रही है। वहीं 2019 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा एग्जिट पोल में आईएनएलडी और अन्य को 4-4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एग्जिट पोल में वोट शेयर की अगर बात करें तो बीजेपी को 30.3% वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में 35.8% वोट जाते दिख रहे हैं। जेजेपी आजाद समाज पार्टी के गठबंधन को 6.6% वोट मिल सकते हैं। वहीं एग्जिट पोल में आईएनएलडी को 12.1% और अन्य के खाते में 15.2% वोट जाते दिख रहे हैं। हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों के बीच बीजेपी नेताओं का मानना है कि वो राज्य में जीत की हैट्रिक लगाएंगे। चुनावी संग्राम के बाद मंदिर में मत्था टेकने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने फिर एक बार सरकार बनाने का विश्वास जताया है। 8 तारीख को शाम को कमल का फूल हरियाणा में खिलेगा और तीसरी बार सरकार बन रही है। पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल है, जोश है, उत्साह है। कमल का फूल तीसरी बार सरकार बना रहा है, ये हरियाणा के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा पार्टी के कद्दावर नेताओं ने भी चुनाव नतीजों में जनता के आशीर्वाद मिलने की उम्मीद जताई है। तीसरी बार जैसे केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, ऐसे हरियाणा में भी तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल की पोल तो पहले भी बहुत बार खुली है, अभी 8 तारीख तक का इंतजार कीजिए। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुमत से बनेगी। वहीं लंबे वक्त से चुनावी एग्जिट पोल पर अविश्वासी रुख रखने वाली कांग्रेस के लिए जैसे ही एग्जिट पोल में उसे हरियाणा का चुनावी दंगल फतेह करने की तस्वीर साफ होने लगी, तो उनके नेताओं ने भी खुशी का इजहार करने से खुद को नहीं रोका। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, सीटें के मैं नहीं कहता, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस बनने जा रही है। 60 से भी ऊपर हो सकती है और जितनी भी होती, मैं कह दूं 60 सीट आ जाए 70, आपको ये असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इस बीच सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आई, जिसमें उनके नेता का कहना है कि हरियाणा में सत्ता की चाबी उसके हाथ होगी। आपको बता देते हैं कि 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और अरविंद केजरीवाल के हाथ में सरकार की चाबी होगी। ये देख लीजिएगा आप 8 तारीख को। हरियाणा विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल सूबे के सियासी दंगल में नए समीकरणों के संकेत दे रहा है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 8 अक्टूबर पर टिकी हुई है कि क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में भी तब्दील होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।